हमने राजस्थान को उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 प्रदेशों की सामान्य जानकारी हमने देखी थी कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, कितने जिले हैं, मिट्टी, जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल, और उनके बीच की जो विभाजन रेखा थी वो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थी। मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी वाला भाग शुष्क मरुस्थल कहलाता है और 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाला जो क्षेत्र है वह आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल को वापस 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को पथरीला मरुस्थल, जिसे हमादा भी कहा जाता है, इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में है। बालू का स्तूपों की बात करें तो हमने विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में देखा था। बेसिकली बालू का स्तूप 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुद्वैधर्य। बरखान बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है जो कि पवनों के समकोण पर बनता है। इसी तरह जो सीफ बालू का स्तूप है वह अगर पवनों का विस्तार बरखान के एक तरफ ज़्यादा हो जाए, अनुद्वैधर्य पवनें चलने लग जाए, तो वह सीप में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा इसका उप प्रदेश हमने देखा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इसको बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है, एक आपका लूनी बेसिन, दूसरा नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और चौथा आपका घग्गर बेसिन है। अगर हम लूनी बेसिन की बात करें तो इसके अंदर घोड़वाड़ बेसिन, नेहडरन पाया जाता है जो कि पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में विस्तृत है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है इसका नागौर उच्च भूमि, जहाँ पर खारे पानों की झीलों की अधिकता है जो कि सर्वाधिक नागौर में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी पाई जाती है जिसका विस्तार नागौर और अजमेर में पाया जाता है, जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा का सर्वाधिक निक्षेपण है और इस पानी की वजह से लोगों में कुबड़ की समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर को कुबड़ पट्टी का नाम दिया गया है। तीसरा शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पर जोहड़ पाए जाते हैं, पानी के कच्चे कुएँ हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान बनने वाले तालाब सर या सरोवर कहलाते हैं और झुंझुनू में पाई जाने वाली चारागाह भूमि बीहड़ के नाम से विख्यात है। घग्गर बेसिन की बात करें तो ये घग्गर नदी का राजस्थान में बेसिन है। इसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। यह इसका बेसिकली बड़े बड़े इसके मुख्य महत्वपूर्ण बातें थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो प्लाया या खड़ीन या ढाढ़ झील जो कि अस्थायी रूप से बालू का स्तूपों के बीच में बनती हैं और यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि की जाती है जो कि रबी की फसलों हेतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है और इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में पाया जाता है। प्रमुख रन की बात करें तो इसमें ताल चापर और परिहारी चूरू में है, फलोदी और बाप जोधपुर में है, थौब बाड़मेर में, भाखरी और पोकरण जैसलमेर में पाया जाता है। एक जल पट्टी का प्रश्न आता है जिसमें आपने चांदन नलकूप का नाम सुना होगा, जिसका विस्तार पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में पाया जाता है जो कि जैसलमेर जिले में अवस्थित है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ओकल फॉसिल पार्क की बात करें तो जैसलमेर में है। इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर जुरासिक काल के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म पाए जाते हैं। बाब बोल्डर क्ले की बात करें तो बाब, अभी हमने बात की, रन एक झील है जो कि जोधपुर में पाई जाती है। यहाँ पर हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद पाए जाते हैं। मरुस्थल में जहाँ जल पाया जाता है वहाँ चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नकलिस्तान कहा जाता है।
लहरदार बालुका स्तूपों को धोरे कहा जाता है, और जो धरियन होते हैं वह लहरदार होने के साथ साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, और ये धोरे व धरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। एक सर्प की बात करें तो पीवड़ा सर्प का रंग पीला होता है और जैसलमेर में पाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सांस को चुरा लेता है। वैसे अगर बेसिकली साइंस की बात करें तो यहाँ पर सांप दो प्रकार के जहर उगलते हैं, दो प्रकार के सांप होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक जहर की वजह से मनुष्य की जो नर्वस सिस्टम होता है वह रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मनुष्य की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ये पीवड़ा सांप भी न्यूरोटॉक्सिक जहर उगलता है, जिसकी वजह से मनुष्य की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, और अंधविश्वास में यह मान लिया जाता है कि इसने उसकी सांस चुरा ली। इसके अलावा टर्सी काल के अवशेष जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में अवसरी चट्टानों में पाए जाते हैं, वो भी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। आपने मंगला भाग्यम सरस्वती का नाम सुना होगा। ये यहाँ पर तेल के कुएं हैं। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च की बात करें तो यह मरुस्थल का आगे की ओर विस्तार होना है। हालांकि अभी इसकी गति में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि यह वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जो प्लांटेशन किया गया है उसकी वजह से मरुस्थल का मार्च काफ़ी रुक सा गया है। अगली क्लास में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे।